साथियों, आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मन को कैसे शांत किया जाए। आज हम जानेंगे कि कुछ विभिन्न तरीकों और नुस्खों के द्वारा हम अपने दिमाग को कैसे शांत कर सकते हैं। साथियों, आजकल तनावपूर्ण जीवन जीने के कारण हमारा दिमाग अशांत ही रहने लगा है। हमारे मस्तिष्क में हमेशा जीवन संबंधित बातें चलती रहती हैं। साथियों, हमारा मन प्राय शांत ही होता है, लेकिन इंद्रियों की प्रतिकूलता में अस्थिरता और अशांति अनुभव होने से मन अशांत हो जाता है। एक और बड़ी वजह जो अशांति से जुड़ी है वह है अज्ञात रूप से मृत्यु का भय या जीवन में कुछ खो देने का भय प्रतीत होते रहना। तो बड़े बड़े दो कारण सामने आए हैं। इसलिए अपनी इंद्रियों को वश में करने के उपाय और हमेशा वर्तमान में रहने का हमारा प्रयास हमारे मन बुद्धि में खलबली को नहीं आने देता, और इसके लिए नित्य ध्यान और महात्मा लोगों का सत्संग हमारी राह को सरल बना देता है। साथियों, हमारा मन निश्चिंतता में विलीन है। हमें पता है हम क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए कर रहे हैं, और इसी निश्चिंतता के अनुसार अपने जीवन को यापन करते चले जाते हैं। ये निश्चिंतता ही हमारे मन को अशांत और अस्थिर करती है। हमें बस परस्पर स्वयं को अपने नए नए कार्यों में ढालने की आदत बनानी पड़ेगी, ताकि अपने मन को शांत स्थिर करने में हम सफल हो सकें। अनिश्चिंतता ही हमारे मन को शांत और स्थिर रख सकती है। जो भी हमारे अंदर है, बस उसे अनिश्चित होकर करते चले जाना चाहिए। अनिश्चितता से ही धैर्य का स्तर खड़ा है। आपके अंदर छोटी छोटी खुशी बड़े बड़े दुख पर गंभीर रूप से हावी हो सकती है। हमारा मन जितना चाहे पाले, किंतु फिर भी वह अशांत अस्थिर रहेगा। साथियों, मन से बड़ा शत्रु और मन से बड़ा मित्र दुनिया में और कोई नहीं होता। मन जब साथ है तो सुकून मिलता है, कुछ भी कर जाने की ओर पाने की ताकत है। और अगर यही मन बिगड़ जाए तो इसे संभाल पाना बहुत कष्टकारी होता है। मन को तो केवल ध्यान और दुलार से मनाया जाता है। मन की शांति मानसिक और भावनात्मक शांति की स्थिति है, जिसमें कोई चिंता, भय या तनाव नहीं है। इस अवस्था में मन शांत होता है और आप खुशी और स्वतंत्रता की भावना का अनुभव करते हैं। मानसिक और भावनात्मक शांति वह होती है जहां आपका मन चिंताओं और कष्टों से परेशान नहीं होता है। मानसिक गतिविधि को चरणबद्ध किया जाता है ताकि शांति और शांति का अनुभव किया जा सके। अतीत या भविष्य से परेशान होने के बजाय आपका ध्यान इस वर्तमान समय पर होना चाहिए, क्योंकि अब आप जीवित हैं। अपने उच्चतम लक्ष्य के रूप में मन की शांति स्थापित करें और इसके चारों ओर अपने जीवन को सजाएं। हमारा दिमाग लगातार घूम रहा है, पानी की तरह बह रहा है, बिना किसी आराम के निरंतर कार्यशील है। ये हमारे बेचैन और भागते हुए विचारों से उत्तेजित होता है, जैसे समुद्र के किनारे पर लहरें। हमारी इच्छाएं और भय न केवल हमें परेशान करते हैं, बल्कि वे हमें पीस ऑफ माइंड प्राप्त करने से भी रोकते हैं। हवा की तरह हमारे विचारों और चिंताओं को एक तूफानी महासागर तक ले जा सकते हैं। हमें इन भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने के लिए सीखने की जरूरत है, ताकि हमारी मानसिक स्थिति इससे अप्रभावित रहे। इसके लिए सही तरीके से काम करने के लिए हमें अपना ध्यान नियंत्रित और मजबूत करने की आवश्यकता है। हम सभी ने इस शानदार मानसिक स्थिति का अनुभव किया है, जिसे मन की शांति कहा जाता है। दिन प्रतिदिन ध्यान से आप अपने जीवन को भूलकर गहरी नींद में, जब आपको कुछ भी पता नहीं होता है। ये सभी शांतिपूर्ण क्षण इतने दुर्लभ नहीं हैं। आपने उन्हें अतीत में अनुभव किया है। इस अवस्था के दौरान हम अपनी चिंताओं और विचारों से परेशान नहीं थे। इसके बजाय हमारा मन शांत था, तभी हमें आंतरिक शांति मिली थी। इस तरह की गतिविधियां और इसी तरह के लोग अपने सामान्य विचारों, चिंताओं और निरंतर सोच से मन को दूर करते हैं, उन्हें आंतरिक शांति के साथ प्रतिस्थापित करते हैं। आमतौर पर यह अवस्था कुछ समय तक ही रहती है, लेकिन हम इसका आनंद लेते हैं और हमेशा और सभी परिस्थितियों में इसका आनंद लें। वास्तव में कुछ चीजें हैं जो आप अपने जीवन में अधिक शांति का आनंद लेने के लिए कर सकते हैं, और समय के साथ आप इसे अक्सर अनुभव करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। तो आंतरिक शांति अंततः बाहरी शांति की ओर ले जाती है। अपने भीतर की दुनिया में अपने मन में शांति पैदा करके आप इसे अपनी बाहरी दुनिया में और दूसरे लोगों के जीवन में उजागर कर सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि तनावपूर्ण और विषम परिस्थितियों में और अत्यधिक निराशा और कठिनाइयों के समय भी हम एक शांत मन कैसे रख सकते हैं। साथियों, अपने नकारात्मक विचारों को अपने से दूर रखें। नकारात्मक बातचीत और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। आप नहीं चाहते कि उनके विचार और शब्द आपके अवचेतन मन में डूब जाएं और आपकी मनोदशा और मन की स्थिति को प्रभावित करें। अपने क्रोध पर पकड़ केवल आपको अंदर से जलाती है। इस कारण से दूसरे लोगों को माफ करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। आंतरिक सद्भाव बनाए रखने के लिए क्षमा महत्वपूर्ण है। यह आपको क्रोध और आंतरिक अशांति को दूर करने में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। क्षमा करने में सक्षम होने से आपको अपने दर्द को दूर करने में मदद मिलेगी। इसलिए अन्य लोगों से ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या का अर्थ है कि आपके पास कम आत्मसम्मान है और इसलिए अपने आप को अन्य लोगों से नीचा समझते हैं।
ईर्ष्या और कम आत्मसम्मान अक्सर मन की शांति की कमी का कारण बनता है। उन चीजों के लिए समय बर्बाद न करें जो आपके नियंत्रण से परे हैं। हर दिन हम कई असुविधाओं, परेशानियों और परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे नियंत्रण से परे हैं। यदि हम उन्हें बदल सकते हैं तो ये ठीक है, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है। हमें इस तरह की चीजों को अपनाना और उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करना सीखना चाहिए। अतीत समय समय पर हम में से हर एक का शिकार करता है। अपने अतीत को भूल जाओ और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। अप्रिय यादों को भड़काने और उनमें डूब जाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने और अतीत में बार बार की गई गलतियों के कारण आपके दिमाग में बहुत उथल पुथल मच जाएगी। इस कारण से अतीत पर ध्यान नहीं देना इतना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अतीत को नहीं बदल सकते, हालांकि आपके पास इस वर्तमान क्षण में हमेशा अपनी स्थिति बदलने का मौका है। इसलिए अतीत की भारी भावनात्मक और अप्रिय यादों से बचने के लिए ज्ञान अर्जित करें। सदैव वर्तमान स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। आप में से कई ऐसे लोग भी होंगे जो देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी भी उत्तेजना से आसानी से आहत हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। वे सबसे हास्यास्पद चीजों के बारे में शिकायत करना शुरू करते हैं। अपने दिमाग को फोकस करें। अपने दिमाग को फोकस करना सीखें। जब आप अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आप अधिक आसानी से चिंताओं को स्वीकार और अस्वीकार कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को सोचने से इनकार कर सकते हैं। प्रकृति के माध्यम से चलने की अनुभूति करें। यह आपके दिमाग को शांत करने में सहायता करेगा। अधिक धैर्यवान और सहनशील बने। धैर्य और सहनशीलता का अपने आसपास संग्रहण करें। सभी लोगों से धैर्य और सहनशीलता सीखें। वास्तव में आप अपने बारे में लोगों के सोचने के तरीके को नहीं बदल सकते, तो इसके बारे में परेशान क्यों हो रहे हैं? केवल और केवल अपने मन को प्रसन्न रखकर आप अपने मन को अशांत होने से रोक सकते हैं।